अगेन मैं इवेंट्स पे इतना विश्वास रखता हूं कि आप देखिए कि मैंने एक डोमेन ले रखा है manojdays.podcast.com। अच्छा, ये जो इवेंट ब्लॉग होगा हमारा जो हम बना रहे हैं या नया ब्लॉग जो हमारा होगा, उसमें हम बहुत बड़ा फोकस करने वाले हैं फेसबुक से और टेलीग्राम से। आईपीएल पे ट्रैफिक कितना है अगर आपको लग रहा है तो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पूरा एनालिटिक्स। ये एक ब्लॉग है आईपीएल से रिलेटेड, तो इसकी कीमत दिखा रहा है 30 लाख के आसपास की। तो जिसने ये डोमेन लिया होगा ना, तो उसको 30 लाख रुपए वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें बिक जाएगा। समझ रहे? तो ये पावर है आईपीएल रिलेटेड इवेंट ब्लॉग पर काम करने की। जिसने ये बनाया था आईपीएल, ये फेल्ड है, ये एक्सपायर्ड क्यों? क्योंकि ये फेल्ड ब्लॉग है। तो एक फेल्ड ब्लॉग भी 30 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रहा है मिलने का। तो आप देख रहे हो कि एक 50,000 रुपए की वर्थ वाला डोमेन मैं आपको गिव अवे में दे रहा हूं, ठीक है। और 1 मिलियन इसकी मैं दीपावली की कितनी कीमत होनी चाहिए थी? इसके हिसाब से 33 करोड़ रुपए का ब्लॉग है भाई। ये छोटा मोटा ब्लॉग नहीं दीपावली, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज का वीडियो किसके लिए है? आज का वीडियो हर एक नए ब्लॉगर के लिए है जो एक नया ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता है। मतलब अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो आपके लिए है। सेकेंडली, आप अगर एक आईपीएल से रिलेटेड इवेंट ब्लॉग करना चाहते हैं तो पूरी हम जो आगे बात करेंगे उसमें हमारा पूरा रेफरेंस आईपीएल के लिए होगा। और मैं आप क्यों कह रहा हूं कि ये नए ब्लॉगर के लिए अच्छा है? क्योंकि पहली चीज, मैंने इवेंट ब्लॉग्स पर काम कर रखा है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। और एक नए ब्लॉगर के लिए है ना, इवेंट ब्लॉग पर काम करना सबसे आसान होता है। तो ये वीडियो अगर आप नए ब्लॉगर भी हैं तो आप पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नया ब्लॉग बनाया जाता है। और इवेंट ब्लॉगर पे अगर आप काम करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला, एक नए ब्लॉगर के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो अभी मैंने रियलाइज करी। एक्चुअली करता मैं बहुत टाइम से था ये काम। अगर आपने मेरी कहानी नहीं सुन रखी है तो पहले जब मैं टीसीएस में काम करता था तो आर्बिट्राज के थ्रू पैसे कमाता था। मतलब मैं गूगल में एड्स रन करता था, उन एड्स के थ्रू मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता था, ट्रैफिक पे एडसेंस लगा हुआ था, उस समय पैसे कमाता था, ठीक है। वो मेथड फिर मैंने छोड़ दिया, बट उसी में ही मैं इवेंट ब्लॉग पर बहुत काम करता था। और अब जाके मैंने रियलाइज किया कि वो जो ब्लॉग थे जो आर्बिट्राज से चल रहे थे, ऑर्गेनिकली नहीं चल रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें बंद कर दिया। पर जब अभी मैं उनकी प्राइस देखता हूं क्या है, तो मेरे मतलब मैं पागल हो जाता हूं। जैसे मैं एक फुटबॉल से रिलेटेड एक इवेंट ब्लॉग बना चुका हूं जिसमें मैंने एक चीज बताई थी, बट सिंस जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनको बताऊं कि मैंने एक ब्लॉग बनाया था EPLpoints-table.com। ये समवेयर अराउंड 2013 या 14 की बात है। मैं आपको बता देता हूं कि ब्लॉग दिखता कैसा था। अगर आपको पुराने ब्लॉग देखने हैं कि किस तरीके से देखने हैं या उसकी हिस्ट्री क्या होती है, तो archive.org है। यहां पर आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि किस तरीके से पुराने ब्लॉग देखे जाते हैं। तो ये मेरा ब्लॉग था, ये देखिए 2013 में मैंने लिया होगा, 2014 में क्योंकि वर्ल्ड कप था आई थिंक, है ना। और सबसे ज्यादा तब मैंने काम किया था और कुछ इस तरीके का था। तो अगर आपको देखना है हिस्ट्री वगैरह भी, दीपावली की भी हिस्ट्री देखना है कि कैसा क्या दिखता था, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए कि कुछ इस तरीके से हमारा ब्लॉग दिखा करता था, ठीक है। अब ये ब्लॉग आप देखेंगे तो हमने बहुत काम किया है इसमें। और सिंस फिर जब आर्बिट्राज हमारा छूट गया तो ये हमने इस पे काम करना छोड़ दिया। और ये डोमेन जब एक्सपायर हो रहा था तो हमने उसे एक्सपायर ही होने दिया। बट फिर क्या हुआ कि मैं इवेंट ब्लॉग से रिलेटेड कंटेंट जब तैयार कर रहा था, मुझे ध्यान आया कि मेरा ब्लॉग था, ये डोमेन अवेलेबल था, मैंने ले लिया। एंड अब मैं देख रहा हूं कि इसको जो प्राइस बता रहा है GoDaddy, ये मेरे पास ही है, $756 बता रहा है, जो समवेयर अराउंड 62,000 रुपीज का आज की तारीख में होता है। ओके, तो ये देखा कि ये मेरा फील्ड ब्लॉग था और इसमें पैसे आ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नए ब्लॉगर के लिए अच्छी चीज होती। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, मैंने शायद पहले भी काफी वीडियो में बताया था कि एक और मेरा ब्लॉग था जो आईपीएल से रिलेटेड ही था, IPLpoints-table.com। ओके, अब ये मैं देखता हूं कि किस तरीके का ब्लॉग था। मोस्ट प्रॉब्ली ये मैंने 2013 में लिया होगा, पर इसकी हिस्ट्री से दिखाता है ये पहले का भी किसी ने ले रखा होगा, जो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उस समय, ठीक है। मैंने 2014 में सिंस काम किया था, तो मैं अपना काम आपको दिखाता हूं यहां पे कि किस तरीके का काम था। शायद इस समय दिसंबर तक हमने ये ब्लॉग बंद कर दिया होगा क्योंकि मेरा आर्बिट्राज का काम खत्म हो गया था। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये मार्च में किस तरीके का था, फरवरी के आसपास का हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये था डेटा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने ब्लॉग बनाया हुआ था, इस तरीके से आपको दिख रहा था। एंड अगेन मुझे लगा कि इस डोमेन को मुझे बाय कर लेना चाहिए, तो मैं अगेन GoDaddy पे गया और मैंने कहा कि सर मुझे ये डोमेन बाय करना है IPLpoints-table.com। और देखिए कि इसकी प्राइस क्या दिखा रहा है,
56,000। तो जिसके पास है ये, वो ये बोल रहा है कि भाई 56,000 में वो बंदा सेल करने की कोशिश कर रहा है। और GoDaddy खुद ही बता रहा है कि इसकी जो प्राइस है ये समवेयर अराउंड 93,000 है। ठीक है ना। तो ये मेरा काम किया हुआ डोमेन है, सिंस मैंने इसे रिन्यू नहीं कराया, नहीं तो मैं इस प्राइस पे इसको बेच सकता था। अगेन मैं इवेंट्स पे इतना विश्वास रखता हूं कि आप देखिए कि मैंने एक डोमेन ले रखा है manojdays.podcast.com। मनोज डे सब जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अपना पॉडकास्ट चैनल नया नया चालू किया था और बिना वीडियो डाले ही उनके 50,000 समथिंग सब्सक्राइबर हो गए थे। मैं देख रहा था, पूरा ऑब्जर्व कर रहा था, फिर उन्होंने वीडियो डाला। अब तो उस चैनल पर वो काम नहीं कर रहे हैं, बट मुझे लगा कि अगर वो उस चैनल पे काम करेंगे तो वो हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, और इसीलिए मैंने ये ले लिया था manojdays.podcast.com। और मैंने ये सोचा था कि जिस दिन मैं मनोज भाई से मिलूंगा तो एज अ गिफ्ट मैं उन्हें ये देने वाला हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत भी उन्होंने काम अगर इसमें कर लिया तो अगेन इसकी प्राइस वो 50-60 हजार नहीं, उनकी जितनी वैल्यू है ना वो 2-2.5 लाख रुपए का डोमेन हो जाएगा। तो मेरी तरफ से ये उनके लिए गिफ्ट हो जाएगा, जो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि इतनी बड़ी कीमत है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मनोज, ये सारा स्क्रीनशॉट लेके मनोज भाई को भी टैग करना कि देखिए इस तरीके का मैंने उनके लिए एक डोमेन ले रखा है। ओके, जब मैं मिलूंगा तो उन्हें दूंगा। तो इससे आप विश्वास कर सकते हैं कि देखिए कि मैं कितना इवेंट ब्लॉगिंग पर ट्रस्ट करता हूं। अच्छा, ये जो इवेंट ब्लॉग होगा हमारा जो हम बना रहे हैं, या नया ब्लॉग जो हमारा होगा, उसमें हम बहुत बड़ा फोकस करने वाले हैं फेसबुक से और टेलीग्राम से, क्योंकि हम क्रिकेट रिलेटेड कर रहे हैं। तो अगर आपका नया ब्लॉग है तो शायद आपके लिए फेसबुक और टेलीग्राम इतना यूजफुल ना हो। देखो, है यूजफुल बहुत ज्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ना, इन दोनों में इनका एक अलग ही रोला है, मतलब। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं अपनी तारीफ करते हुए, कि मैंने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स चालू करा था। कई लोगों को लग रहा होगा कि यार फ्री ब्लॉगिंग कोर्स चल रहा है, फिर ये अलग से ये क्यों मिनी कोर्स लेके आया है। इसका रीजन ये है कि उनसे ये थोड़ा सा अलग है। वो है ना लंबे रेस का घोड़ा है। ये इवेंट ब्लॉगिंग में क्या होता है ना कि अगर चल गया तो आपके बहुत ज्यादा पैसे आएंगे, नुकसान कुछ भी नहीं है। नुकसान मैंने आपको बता दिया कि यार जो आप डोमेन ही ले रहे हो 50-60 हजार रुपए का हो जा रहा है। अगर आप काम करते हो उस पर, तो अगर फेल हो जाएगा तो भी बिकेगा वो सारी चीजें। पर जो लंबी रेस का घोड़ा है, जैसे दीपावली सारी चीजें हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि हमारा लॉन्ग टर्म सारी चीजें चलेंगी। तो वो 1.5 साल हो गया है उसको बनाते हुए, और आगे भी सारा चलेगा। और उसमें मैंने एक डोमेन लिया था pmmodiyojna.org। जब मैंने लिया था तब मैंने ये बोला था कि वो डोमेन, मतलब बाकी लोग क्या करते हैं, कोर्स बनाते हैं तो लेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा था कि मैं ये डोमेन लूंगा, आपके साथ इस पे काम करूंगा और उसको रैंक करके बताऊंगा। तो देखो 1.5 साल के आसपास हो गए, थोड़ा लंबा टाइम है, पर आप ये भी सोचें कि साहब कितनी बड़ी पोटेंशियल, मतलब कितना बड़ा कमिटमेंट मैं आपको दे रहा था। पीएम मोदी योजना मैंने गूगल पे डाला, प्लीज आप भी डाल के देखें। ये ना सोचें कि मेरे में कैशिंग की वजह से आ रहा है या कुछ आ रहा है। ये देखिए पीएम मोदी योजना by पवन अग्रवाल, ये आ रहा है, ये पेज 1 पर रैंक कर रहा है। मुझे इसे नंबर 1 पर रैंक कराना है। ये वाला जो ब्लॉग है, ये इनसे मेरी पर्सनली बात कभी हुई नहीं है, बट जो मैंने सुन रखा है, ही इज अर्निंग समवेयर अराउंड 27 लाख रुपीस पर मंथ। तो जो मेरे फ्री ब्लॉगिंग का सैंपल ब्लॉग मैंने बनाया था ना, उसकी पोटेंशियल वो 27 लाख रुपए महीने कमाने की है। समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रहा हूं। तो आपके सामने ये ब्लॉग बनाया था, ये रैंक कर रहा है, इसलिए भाई उसको भी सीरियस लो, और इसको भी जो सारी चीजें बोल रहा हूं मैं सीरियस ले लो, क्योंकि जो सारी चीजें मैं बताता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूं, छाती ठोक के बताता हूं। बोला था रैंक करूंगा, रैंक कराया। अब जो मैं टेलीग्राम की बात कर रहा था आपको कि मैं क्यों कर रहा था इसमें, कि ये जो ये टेलीग्राम में आप जाएंगे, क्रिकेट मैंने सर्च करके रखा है। पहली चीज तो टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं है तो साहब इंस्टॉल करें, हम ब्लॉगर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी सारी चीजें हैं। ये जो दिख रहा है ना क्रिकेट फैंटेसी वाला, ये इस बंदे से मेरी आज से 1-1.5 साल पहले बात हुई थी, इसलिए मैंने ये ज्वाइन करा रखा था। मैं सॉरी नाम भूल रहा हूं इस बंदे का क्या है। आप ये देखिए 59,000 समथिंग सब्सक्राइबर है, और ये क्या करता रहता है कि आप ये देखिए कि इसने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। इसके ब्लॉग का नाम क्या है, crickgram.com ही है। कहीं मुझे इसका ब्लॉग का लिंक नहीं मिल रहा है यहां पर, बट हम गूगल पे ही सर्च करते हैं crickgram.com, ठीक है ना। जैसे ही मैंने क्रिकग्राम डाला ना तो सबसे पहले टेलीग्राम ही आ रहा है। तो इसका टेलीग्राम बहुत फेमस है, मतलब क्रिकग्राम मैंने डाला, ये आ गया।
और अब देखो इसका काम करने का तरीका क्या है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है और आप पूरा देखोगे प्रिडिक्शन से रिलेटेड काम कर रहा है कि ड्रीम 11 प्रिडिक्शन क्या है, इंडिया न्यूजीलैंड मैच का प्रिडिक्शन क्या है, सारे मैचेस के प्रिडिक्शन बता रहा है प्रिडिक्शन। और आप टेलीग्राम में भी देखोगे प्रिडिक्शन कर रहा है। अब प्रिडिक्शन से क्या होता है कि जैसे ड्रीम 11 टाइप की कोई ऐप हो गई, या आई थिंक अभी मैंने देखा है ये विजन 11 प्रमोट कर रहा है यहां पर। अब देखोगे ये विजन 11 गेट 300 रुपीज पे जब मैंने क्लिक किया था तो विजन ऐप का ही आ रहा था कि आप इंस्टॉल करोगे तो 300 रुपए कमा लोगे। ओके, तो इस टाइप की ये चीजें कर रहा है। एडसेंस भी है इसमें, बट मुझे नहीं पता एडसेंस से कितने कमा रहा है। बट जो लास्ट मेरी बात हुई थी, इस बंदे ने, ये ब्लॉग नहीं था, इससे पहले भी एक और ब्लॉग बनाया था। ये काफी छोटी जगह का रहने वाला किसान का लड़का है और इसने एक ब्लॉग बेचकर विटारा ब्रेजा ले ली थी। इसी बंदे ने, इसी गांव के लड़के ने आईपीएल से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड एक इवेंट ब्लॉग बनाकर। ओके, अब उसने वो जब बेच दी, सारी ट्रिक तो उसको पता थी, इसने ये सारा काम कर लिया, यहां पर सारी चीजें करी और आप ये देख रहे हैं। ठीक है, इसका अगर अपन ट्रैफिक भी देखें कितना है, सिमिलर वेब कई बार ठीक बता देता है, कई बार ठीक नहीं बताता है, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है जांचने का कि कितना ट्रैफिक है। तो आप ये देखिए ट्रैफिक आ गया। अभी आईपीएल आ रहा है तो आईपीएल, अच्छा आईपीएल ही क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि आईपीएल से ज्यादा सर्च टर्म कोई सा है ही नहीं दुनिया में। अगर आपको नहीं पता है कि गूगल में 2022 में सबसे ज्यादा क्या सर्च हुआ था, तो हमने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी हो सकता है मैं वो लिंक डाल दूं। आईपीएल इतना ज्यादा वर्ल्ड वाइड सर्च होता है। आज की तारीख में अगर पैसे के टर्म्स में हम देखें ना, तो अमेरिकन फुटबॉल जो है एनएफएल, उसमें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं पर गेम। सेकंड नंबर पे आईपीएल आ रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत जल्द उसको भी पीछे छोड़ देगा, इतना ज्यादा पैसा इसमें है। तो ये मैंने आपको चीज यहां पर दिखा दी। अब इसी से रिलेटेड देखो, अगर आपको देखना है ना, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यार इंडस्ट्री में और कैसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो इसी में ही अगेन मैंने क्रिकेट डाला एंड मुझे ये बंदा मिला। देखिए 4 लाख, इसने तो पता नहीं क्यों डाल ही नहीं रखा है। एक बंदा मुझे और मिला था यहां पर, ये देखिए ये वाला क्रिकेट फैंटेसी ग्रुप। अब ये टिक लगा हुआ है, तो टिक का क्या मतलब है मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। इंस्टाग्राम की तरह है कि नहीं है, मुझे नहीं है आइडिया, बट ये बंदा मुझे मिला। आप देखिए कि उसी तरीके का काम कर रहा है जो मैंने बंदा बताया था, पर उसे बड़े स्केल पे कर रहा है। अब यहां पर देखेंगे तो मुझे, जब मैंने ऑब्जर्व किया भाई को कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। अब यहां पर जब यूट्यूब चैनल पर मैं आया देखने के लिए कि भाई क्या है, तो मैंने देखा कि ये जो सारी चीजें जो मैं बोलता हूं ना कि देखो YouTube चैनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वैसा ही है, इन्होंने उसी तरीके का काम कर रखा है। और चैनल, आप सब्सक्राइबर देखेंगे कि कितने बन गए हैं इनके, 1.78 मिलियन सब्सक्राइबर है। आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा पोटेंशियल। अब यहां पर आप देखिए 1.78 मिलियन मतलब है कि इसका बहुत बड़ा नाम होना चाहिए। और आप देखिए कि व्यूज आ रहे हैं, इसी तरीके के प्रिडिक्शन से रिलेटेड ये वीडियोस बना रहा है, यहां पर भी व्यूज आ रहे हैं। और इनके वीडियोस को जब मैंने जाके चेक किया ना, तो इनकी कोई वेबसाइट नहीं है, ये पूरा का पूरा YouTube से अफिलिएट कर रहे हैं प्लस टेलीग्राम से अफिलिएट कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता है कि अगर ये वेबसाइट भी बना लेंगे तो इनकी अर्निंग 10 टाइम्स हो जाएगी। जैसे मैंने क्रिकग्राम वाले का बताया, उसको सारी चीजें पता है, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, तो मैंने एक चीज दिखा दी कि आप इस तरीके से और भी देख सकते हैं। टेलीग्राम में जब आप डालेंगे, क्रिकेट डालेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। आईपीएल से रिलेटेड कम आता है, क्योंकि देखिए हम स्टार्ट आईपीएल से रिलेटेड कर रहे हैं, बट इवेंचुअली हमें क्रिकेट पे जाना है। अब आईपीएल पे ट्रैफिक कितना है अगर आपको लग रहा है, तो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पूरा एनालिटिक्स। ये एक ब्लॉग है आईपीएल से रिलेटेड जो सचिन का है, जो फेसबुक से ट्रैफिक लेके आता है, फेसबुक का मास्टर है। शॉक हो जाओगे आप, जो स्क्रीन पे दिख रहा है इतना ज्यादा ट्रैफिक है। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि किस तरीके से सचिन ने फेसबुक पर काम कर रखा था और इतना ट्रैफिक लेके आया है। वो भी हम सारी चीजें इस डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। अगेन एक और इवेंट में आपको बता दूं कि ओलंपिक्स में जैसे हमारे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता था, तो उस पर हमने जब दीपावली पे आर्टिकल लिखा था, अगेन स्क्रीन पर आपको हमारा एनालिटिक्स दिख रहा होगा कि इतना लाइव ट्रैफिक हमारे पास आया था। एक दिन में, एक ही दिन में हमने उससे 50,000 रुपए सिर्फ एक से कमा लिए थे। ज्यादा हम उस पर काम नहीं करते हैं, बट एक दिन में वो सेंस हो गया हमारे साथ में इत्तेफाकन, तो इतना ट्रैफिक हमारे पास में आया था। उससे रिलेटेड भी हम पूरा डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी आप कमेंट करके पहली चीज बताइए कि आप एक्साइटेड हैं कि नहीं इवेंट ब्लॉग बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप एक्साइटेड है तो यस लिखिए और नहीं है तो नो लिखिए, मुझे पता चल जाएगा। क्योंकि क्या मैंने बताया है कि ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप काम करोगे तो आपका ब्लॉग अगर फेल भी हो जाएगा तो आपके डोमेन की वैल्यू हो जाएगी, जिसे आप आगे जाके बेच सकते हैं। कितनी प्राइजेस वगैरह होती हैं डोमेन की, क्या होते हैं, ये भी सारी चीजें आगे जाकर हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा साहब, आपको है ना ब्लॉग बनाना पड़ेगा फेसबुक से। फेसबुक के जो सैंपल ब्लॉग्स वगैरह हैं ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो थाम के बैठिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपको पता हैं वीडियो में, तो आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं और वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सब के लिए जो भी सारी प्रोसेस चल रही है, इसके लिए कि आपको एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा। अगर आप नए बंदे हैं, आपको नहीं पता है कि ब्लॉग क्या होता है, तो ब्लॉग जैसे हमारा एक ब्लॉग है दीपावली, मैं बताता हूं आपको, deepavali.co.in, ये इसी के कारण लोग मुझे जानते हैं, ये मिलियंस में इसका ट्रैफिक है। ओके, ब्लॉग मतलब क्या हो गया कि जब आप गूगल पर कोई चीज सर्च करते हैं तो रिजल्ट में जो सारी चीजें आती हैं वो वेबसाइट्स और ब्लॉग होती हैं जो इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको ज्ञान देती हैं। ओके, तो आपको ब्लॉग बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि जैसे ये deepavali.co.in मिल रहा है, इसको डोमेन कहते हैं, तो सबसे पहले आपको डोमेन चाहिए रहेगा और एक होस्टिंग चाहिए होगी। तो डोमेन क्या हो गया कि नाम हो गया। अगर आप दुकान के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो deepavali.co.in एक नाम हो गया। जैसे अगर अग्रवाल स्वीट्स फॉर एग्जांपल हमारी दुकान का नाम है तो ये नाम हो गया। अब अग्रवाल स्वीट्स में हमें सामान रखना पड़ेगा, तो सामान कहां रखना पड़ेगा, इसके लिए स्पेस होनी चाहिए, वही होती है होस्टिंग। तो हमें ये दोनों चीजें चाहिए रहेगा तो हम ब्लॉग ले सकते हैं। दोनों चीजें कहां पर पॉसिबल है, बहुत सारी होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, पर हमेशा मैं होस्टिंगर रिकमेंड करता हूं अपने नए ब्लॉगर को। क्यों? क्योंकि काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है, मैं नहीं चाहता आपके शुरू में ज्यादा पैसे खर्च हो जाएं। तो शुरुआत आप कैसे करेंगे, हमें क्या जाना है, आप गूगल पर टाइप करें hostinger.in/SEO-pawan। आप जब ये टाइप करते हैं hostinger.in/SEO-pawan, स्पेलिंग याद रखिएगा SEOPAVAN, तभी जाकर इससे अगर आप होस्टिंग लेते हैं तो मुझे अफिलिएट कमीशन मिलता है। और अगर आप इसका यूज करके, अगर ये लिंक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अफिलिएट लिंक मिल जाएगी, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी गुडीज हम आपको देने वाले हैं जो आपको वीडियो में आगे जाके पता चल जाएगी। अब देखिए कि ये अभी यहां पर इनकी कुछ ना कुछ डील्स चली रही होती हैं और यहां पर बहुत सारे प्लान्स इनके चल रहे होते हैं। सिंगल वेब होस्टिंग मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा लेने के लिए, क्योंकि सिर्फ आप इसमें एक ही डोमेन होस्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग सीरियसली करना चाहते हैं तो मैं देखूंगा मल्टीपल डोमेन्स यूजुअली आप लेते हैं, तो इसमें आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मेरा रिकमेंडेशन है आप प्रीमियम होस्टिंग की तरफ जाएं, आप इसे ऐड टू कार्ट करें। अब अगेन देखिए, अब यहां पर आपको बहुत सारे प्लान्स दिख रहे होंगे। एक महीने का प्लान तो आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि बाकी के जो प्लान्स होते हैं ना 12 महीने, 14 महीने, 48 महीने के, इसमें अगर आपको होस्टिंग पसंद नहीं आती है तो आप वैसे भी 30 डे मनी बैक गारंटी है तो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आप 549 रुपीज भी क्यों दें, ये बेवकूफी है देना। क्योंकि एक महीने में वैसे भी आपको कुछ अगर बेसिकली समझ में, अगर आपको लगता है कि और अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एक महीने में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और प्लस इसमें डोमेन भी फ्री नहीं मिलता है, जिसकी कॉस्ट अगेन 600-700 रुपए होती है। ओके, तो अब यहां पर आपको जो प्लान चूज करना रहेगा वो 12 महीने का है, 24 महीने का, 48 महीने का। इसमें डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूं कि पहली चीज तो डोमेन तीनों में फ्री मिलता है 1 साल के लिए। ओके, तो तीनों में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। सेकेंडली 12 महीने का जब आप प्लान लेंगे ये थोड़ा सा महंगा है, 24 महीने का और सस्ता है। सबसे सस्ता जो प्लान होता है वो 48 महीने का होता है। एक तो ये प्लान सबसे सस्ता होता है 48 महीने का, प्लस जब आप रिन्यू कराने भी जाएंगे ना तो भी सबसे सस्ता यही है। आप देखिए, रिन्यू जब आप करेंगे 1 साल के बाद, ऑब्वियसली आप ये सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, या फिर आप सीखेंगे, आप रिन्यू कराने जाते हैं, रिन्यू प्राइस भी आप देखिए 359 सबसे ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है। तो इसमें 4 साल वाले प्लान में क्या होता है ना कि आपको एक तो होस्टिंग सबसे सस्ती मिलती है, प्लस रिन्यू भी सबसे सस्ता होता है। प्लस अगर आप 1 साल का प्लान लेंगे समवेयर अराउंड ये 3,500 रुपए का पड़ता है, और 4 साल वाला प्लान समवेयर अराउंड 7.5, मतलब 2.डबल के प्राइस पर आपको 4 साल का मिल जाता है। प्लस क्या है कि आपका जो रिन्यू कॉस्ट होती है वो भी सस्ती पड़ जाती है। पर अगर आपका बजट कम है तो आप 12 महीने वाला भी प्लान ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे और भी स्पेशल चल रहा है कि 48 महीने के बाद 3 महीने और भी ज्यादा फ्री आपको इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट 12 महीने से कर सकते हैं, पर मैं अभी स्टार्ट 48 महीने से कर रहा हूं। यहां पर हमने चूज कर लिया। आगे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप ईमेल से भी कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका गूगल का होता है। मैं गूगल से स्टार्ट करता हूं। ये मैंने जीमेल से लॉगिन कर दिया है और अभी आप देखेंगे कि देखिए जो प्राइस मेरी दिखा रहा है ये 8,400 है। अब इसमें मेरा जो कूपन कोड है SEOPAVAN, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, जब आप अप्लाई करते हैं तो एक्स्ट्रा आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। इससे बेहतर डिस्काउंट आपको किसी भी कूपन कोड में नहीं मिलेगा। और अगर मिल रहा होगा किसी और कूपन कोड में तो डिस्क्रिप्शन हमारा जरूर चेक करें, वहां पर हम वो कूपन कोड मेंशन कर देंगे। अभी हमने सेलेक्ट कर लिया।
अब देखिए पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन यहां पर आ रहे हैं, आपको जो चूज करना है आप कर सकते हैं। यूजुअली आप यूपीआई चूज करेंगे, बट मैं पेटीएम प्रेफर करता हूं, तो मैं पेटीएम से पेमेंट करता हूं। ये देखिए पेमेंट हो गया और मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है, मुझे होस्टिंग मिल गई है, मतलब कि मुझे अभी सामान रखने की जगह मिल गई है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको सेटअप करना है। ठीक है, ये क्लेम डोमेन कह रहा है कि जो हमारा फ्री डोमेन है आप क्लेम कर लें, इसको भी हम आगे क्लेम करेंगे, उस पहले पर हम सेटअप कर लेते हैं हमारी होस्टिंग। स्टार्ट नाउ पे हमने क्लिक किया। अब हम करेंगे आई विल क्रिएट, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, बट सिंस आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आई विल क्रिएट फॉर माई सेल्फ कर लेंगे। आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ करें, यहां पर हम ब्लॉग बना रहे हैं। आप बिगनर नहीं हैं क्योंकि आप मेरे साथ बना रहे हैं, नो थैंक्स पे आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब हम करेंगे कि हमें एक वेबसाइट बनानी है, हमें वर्डप्रेस वाली बनानी है। अब यहाँ पर देखिए ये मेरा ईमेल आईडी था। अब जब हमारा जो ब्लॉग बन जाएगा उसमें जो लॉगिन करेंगे उसका बाय डिफॉल्ट ईमेल आईडी ये आ रहा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहां पर मैं डाल रहा हूं पासवर्ड। ये पासवर्ड आप प्लीज नोट करके रख लें क्योंकि यही आपका यूजर आईडी आपका ईमेल रहेगा और पासवर्ड ये रहने वाला है। अब यहां पर ये कह रहा है कि आप कौन कौन से प्लगइन ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो हम गूगल साइट किट ऐड कर देते हैं। ये नहीं भी आप भूल जाते हैं सारी स्किप, अगर आप भूल जाते हैं तो आगे भी हम वो सारी चीजें कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं प्रेफर क्या करें, अब हम कहेंगे स्किप क्योंकि हम आगे मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ओके, अब यहां पर मेन आता है क्लेम योर फ्री डोमेन। तो हमारा जो हमने प्लान लिया है उसमें हमें फ्री डोमेन मिल रहा है, आपको भी मिल रहा होगा, कोई भी आप ले सकते हैं, .com .in सारी चीजें आपको यहां पर अवेलेबल मिल रही हैं। आप बस ध्यान रखिएगा कि आप जो ब्लॉग बना रहे हैं उसका टारगेट आपको क्या लग रहा है कि आप इंटरनेशनल ब्लॉग बना रहे हैं या इंडियन ब्लॉग बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉग बना रहे हैं तो आप .com लें, अगर आप इंडियन ब्लॉग बना रहे हैं तो आप .in या .co.in से भी काम चला सकते हैं। .com प्रेफरेबल होता है, बट .com के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि रिन्यू के टाइम पे वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो अभी मैं जो लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं wipl.pointstable.com। अब wipl.pointstable.com मैं क्यों ले रहा हूं, पहली चीज तो ये अवेलेबल है, मैं ये चेक कर चुका हूं। इसको .com लेता हूं मैं, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि IPL पॉइंट स्टेबल मैंने लिया था जिसकी कीमत 56,000 रुपीज में बिक रहा है। EPL पॉइंट स्टेबल मिल रहा है कि जिसकी कीमत कितनी है, समवेयर अराउंड 60,000 रुपीज। और ये WIPL मतलब वुमेन IPL स्टार्ट हो रहा है। वुमेन IPL कहने को आपको लग रहा होगा वुमेन IPL है, पर बहुत सारे IPL फ्रेंचाइजी चल रहे हैं। अगर हम उन सबको जोड़ देना तो सेकंड नंबर पे आता है। मेन हमारा मेंस IPL है, सेकंड नंबर पे वुमेन्स IPL है। बहुत ज्यादा पैसे हैं, पाकिस्तान का जो PSL है ना उससे भी बहुत ज्यादा पैसे पर मैचेस में इसमें मिल रहे हैं। मैं ये ले रहा हूं, मैं इस ब्लॉग पर काम नहीं करूंगा, मैंने फ्रैंकली बता दिया। जैसे PM मोदी योजना .org पे मैं काम कर रहा था, उसको रैंक भी करा दिया था। अभी मेरा पूरा फोकस उस पर काम करने का है। ये मैं डोमेन लूंगा और ये इसका गिव अवे करने वाला हूं, किसी एक बंदे को मैं गिव अवे करूंगा। ठीक है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको बताऊंगा कि गिव अवे में क्या होगा। अगेन देखो, इसको है ना मेरा वेब मेंशन भी मिल जाएगा, इतने सारे लोग इसको देख रहे होंगे इस वीडियो को। प्लस क्या है ना, अगेन इस पर आप थोड़ा बहुत भी काम करोगे, आप इसको 50,000 रुपए का बेच सकते हो। तो आप देख रहे हो कि एक 50,000 रुपए की वर्थ वाला डोमेन मैं आपको गिव अवे में दे रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज इसके लिए लाइक कर दो यार, वीडियो प्लीज लाइक कर दो। कमेंट्स बहुत सारे आते हैं मेरे पास में, जो मुझे चाहिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक कम आते, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अब हम इसको करते हैं सर्च। सॉरी, मैंने यहां पर .com लगा दिया था। अब हम करते हैं इसको सर्च। ये डोमेन अवेलेबल है, फटाफट ले लेते हैं। ठीक है, 50,000 का डोमेन हमने ले लिया है। और मेरा टारगेट इस पर्टिकुलर बेसिकली ब्लॉग में इंडिया है, मैं इसलिए इसका सर्वर एशिया कर रहा हूं। आप अगर इंटरनेशनल सेलेक्ट सोच रहे हैं, काफी लोग क्योंकि इंटरनेशनल ब्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप ये देखिए कि आप किस कंट्री में से आपका ज्यादा ट्रैफिक आने वाला है। अगर आपका यूके से आने वाला है तो आप यूके सेलेक्ट करें, अगर आपका यूएस से आने वाला है तो आप यूएस वाला सर्वर यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं एशिया सेलेक्ट कर रहा हूं। फिनिश सेटअप मैंने कर दिया। कुछ चीजें पूछ रहा है पर्सनल हमारी इंफॉर्मेशन, आप कहां से हैं क्या हैं। जैसे मैं इंडिया से तो इंडिया डाल रहा हूं, आप जिस कंट्री का डाल दें। फिनिश रजिस्ट्रेशन, और थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आप देखिए ये सेटअप करने में, और हमारा सर्वर अब क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको तब तक बता दूं कि जैसे ही आप ये लेते हो होस्टिंग, ये देखिए 2 ईमेल आपकी तरफ आते हैं। तो ये वाला जो ईमेल होता है ना, बेसिकली
इस ईमेल को आप हमें फॉरवर्ड करिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी है, तो जो गुडीज मैंने आपको प्रॉमिस की हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगेन कई बार देखिए इस तरीके से एक ईमेल आ जाता है, जैसे हमने जो डोमेन लिया था ना WIPL पॉइंट्स टेबल, कि ये कह रहा है कि भाई वेरीफाई करिए आप ही का है। तो ये अगर इस तरीके का ईमेल आता है आपको, तो ये आपको वेरीफाई करना होता है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि इसको क्लिक करिए तभी ये जो डोमेन हमने लिया है ये वेरीफाई करेंगे हमारा ही है, तो मैंने क्लिक कर दिया, वेरीफाई की बटन दबा दी, ये कुछ रिस्पॉन्स वगैरह आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप होस्टिंगर सपोर्ट उनको ईमेल करेंगे तो वो पूरी आपकी हेल्प कर देंगे। अब यहाँ पे हम हमारा सर्वर देख रहे थे, सर्वर थोड़ा सा टाइम ले रहा है बनने के लिए, एंड ये हमारा सर्वर तैयार हो गया है। जब बन जाता है तो इस तरीके का दिखता है कि देखिए हमारा जो डोमेन है वो मिल गया है हमें, और ये हमारी होस्टिंग है। अब हमें क्या करना है कि अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा डोमेन है ये किस तरीके का दिख रहा है। हमने कॉपी किया, दूसरे पर डाला, ये देखिए ये हमारा डोमेन अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि आपको क्या करना है कि एडिट वेबसाइट पर आप क्लिक करें, हम देखें कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये कई बार इंस्टॉल कर देता है, कई बार नहीं करता है। जैसे इसने HTTPS इंस्टॉल कर दिया है। होस्टिंगर में जो हमने प्रीमियम होस्टिंग ली है उसका फायदा एक और हो जाता है कि आप जितने भी डोमेन लेते हैं उसमें फ्री में SSL इंस्टॉल हो जाता है, अदरवाइज SSL के पैसे लगते हैं। अब SSL क्या होता है, दीपावली में जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये जो ताला टाइप का दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है और ये आपकी साइट को हैक होने से बताता है। प्लस क्या है कि ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी हो गया है, इसके बिना आपकी साइट रैंक नहीं होगी, जो कि आपको फ्री में इसमें मिल जाएगा। सारी चीजें इसमें करी हुई हैं, पहले कुछ चीजें करनी पड़ती थी बट सारी चीजें हो रखी हैं, तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अब हमें ब्लॉग जो हमारा बन गया है उसमें हम लॉग इन कैसे करें, तो दो तरीके से हम लॉग इन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम एडिट वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट ये लॉग इन करके अंदर पहुंचा देगा। ये देखिए इसने हमें लॉग इन कर अंदर पहुंचा दिया है। अगर बेसिकली इसको मैं एक बार लॉग आउट कर दूं, और दूसरे तरीके से आप कैसे लॉग इन कर सकते हैं कि ये जो हमारा जैसे डोमेन था इसके आगे आप लिखें -WP admin इस तरीके से, फिर ये यूजर आईडी पूछेगा, तो जो हमारी ईमेल आईडी जिसे हमने किया था वो आप डालें और जो हमने पासवर्ड बनाया था, सॉरी मैंने ये ईमेल गलत डाल दिया था। ये देखिए इस तरीके से लॉगिन हो गया। ओके, आप सेफ पासवर्ड भी कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ना करें, साइट हैक होने के खतरे रहते हैं। मैं कभी भी सेफ पासवर्ड नहीं करता हूं। ओके, अब जब ये साइट इंस्टॉल हो गई है तो इसमें हमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो करनी पड़ती हैं। वो क्या है कि सबसे पहले हमें जाना पड़ता है सेटिंग्स में, और हम देखते हैं कि सेटिंग्स में क्या क्या चीजें इसमें दी हुई हैं। कि देखिए सबसे पहले तो यहां पर जनरल सेटिंग्स में हम आए हैं और हमारी साइट में दिया हुआ है HTTP, तो हमें HTTPS करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे ये हमें लॉग आउट इसने कर दिया, तो वापस हम लॉग इन करते हैं अपने आप को। ओके, एंड दूसरी जो होती है वो होती है परमालिंक। परमालिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लास्ट वाला देखिए आजकल ऑटोमेटिकली होस्टिंगर करने लग गया है, पहले नहीं करता था। हमें क्या करना है, नहीं कस्टम नहीं करना है, सॉरी, हम पोस्ट नेम इस तरीके का करना है। देखिए ये वाला हमें सेलेक्ट करना है, तो ये परमालिंक इंपॉर्टेंट होता है। ये SEO के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लॉगर हैं तो ब्लॉगर में कुछ इस तरीके का परमालिंक बनता है जो कि SEO के परस्पेक्टिव से ठीक नहीं होता है, तो ये वाला परमालिंक सेलेक्ट करें। परमालिंक मतलब URL की तरह होता है। जैसे देखिए दीपावली में मैं जाता हूं और किसी भी आर्टिकल में ये मैं सेलेक्ट करता हूं, ये देखिए ये जो URL बन रहा है इसको परमालिंक कहते हैं। तो इस तरीके का परमालिंक बन रहा है, हम सेव चेंजेस कर देते हैं। ये हमारा परमालिंक स्ट्रक्चर सेव हो गया है। बाकी हमें कुछ चीजें करनी नहीं होती हैं। हम अगर प्लगइन्स पर जाते हैं तो ये देखिए कि इसमें ये प्लगइन्स इंस्टॉल है, कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, क्या नहीं करने हैं, क्या सेटिंग है, उसका पूरी डिटेल में 1 घंटे का हमारा पूरा वीडियो है कि एक परफेक्ट SEO सेटिंग कैसे करते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उसको जाके सेट कर सकते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको करना पड़ता है वो है गूगल साइट किट। कैसे करते हैं इंस्टॉल गूगल साइट किट, मैं आपको बताता हूं। यहीं पर ही इसने, सिंस हमने होस्टिंगर लिया था तो इसने साइट किट हमारे लिए इंस्टॉल करके दे दिया था। अदरवाइज नहीं अगर है आपके में तो आप इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाएं, यहां पर ऐड न्यू करें और यहां पर आप साइट किट सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। बट सिंस इसने मेरे लिए ऑलरेडी इंस्टॉल करके दे दिया था तो मुझे सिर्फ इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं वापस यहां पर आ गया। अब मैं कह रहा हूं कनेक्ट कर दीजिए भाई मेरे को,
और जो जो ये चीज़ें मुझसे बोल रहा है करने के लिए, अच्छा वो मुझे करना पड़ेगा। अभी ये साइन इन कह रहा है कि गूगल में करिए, तो मेरा जो जीमेल आईडी है उसी से मैं साइन इन करता हूँ। ये मैंने साइन इन कर लिया। प्लस ये जो भी सारी चीज़ें आपसे बोल रहे हैं ना कि सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको इन्हें एक्सेस देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गूगल का ही प्रोडक्ट है तो गूगल पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ये कर लिया हमने। अभी हमसे कह रहा है हमारी साइट ओनरशिप को वेरीफाई करने के लिए, तो हम वेरीफाई कर देते हैं। ये इसको अलाउ कर दीजिए। अब सर्च कंसोल सेटअप करने के लिए कह रहा था। एनालिटिक्स मतलब मैंने शुरू में आपको दिखाया था ना, अभी भी दिख रहा होगा, जो इतना सारा डेटा दिख रहा था, कितना ट्रैफिक वगैरह आ रहा है, ये सारी चीजें होती है, वो एनालिटिक्स है। सर्च कंसोल एक ऐसी चीजें होती है, इसको मैं गीता बाइबल कुरान कहता हूं, कि इससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि साइट आपकी कैसी परफॉर्म कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इससे आपको सारा रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। अभी एनालिटिक्स में भी कुछ और चीजें मांग रहा है ये, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूं। अब यहां पर सेटिंग मुझे इंडिया की ही रखनी थी। अगर आपकी कंट्री है, टाइम जोन आपको अलग रखना है तो आप वो कर सकते हैं। और मैं करता हूं क्रिएट अकाउंट। अगेन ये मेरे से लॉगिन करने के लिए कह रहा है जीमेल में। सारे एक्सेस दे देते हैं, जो गूगल में ये मांगेगा हमको देना पड़ेगा। यहाँ पर कंट्री मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप जिस कंट्री पे हो वो सेलेक्ट कर लें। पूरा जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तब जाके वो शायद आई एक्सेप्ट वाला देगा। सारी चीज़ें मैं कर देता हूँ भाई। एक और आई एक्सेप्ट का आ रहा है, आई एक्सेप्ट। गो टू माई डैशबोर्ड। देखिए गूगल साइट किट का हमारा ये पूरा का पूरा बन गया है। अभी कुछ भी डेटा इसमें नहीं आ रहा है एनालिटिक्स का, सर्च कंसोल का, क्योंकि हमने अभी ब्लॉग बनाया ही है। जैसे जैसे आपका ब्लॉग का डेटा आता जाएगा आपको यहीं पे ही मिलता जाएगा। ट्रेडिशनली हम एनालिटिक्स वगैरह कैसे देखते थे, तो आप उसके लिए आप देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स। जब हम टाइप करेंगे सर्च में, अगर आपको यहां से नहीं जाना है, अलग से देखना है कि एक्चुअल में कैसा दिखता है, ये देखिए इस तरीके से हमारा एनालिटिक्स दिखता है। और हमें सर्च कंसोल अगर देखना है कि कैसा दिखता है, तो ये ऐसे आप सर्च कंसोल देख सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं है यहां पर, बस इंपॉर्टेंट होता है साइट मैप आपको डालना पड़ता है। जब आप रैंक मैथ वाला प्लगइन यूज करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर आपको साइट मैप डालना पड़ेगा। तो एसईओ सेटिंग वाला जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो चीजें हमें डालनी है। ओके, अब ये हमारा पूरा का पूरा ब्लॉग बन गया है। अब ब्लॉग बनने के बाद क्या, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं साइट किट में, कि यहाँ पर है ना मोनेटाइजेशन में भी जब आप जाएंगे तो आप यहीं से ही एडसेंस अप्लाई कर सकते हैं। एडसेंस क्या चीज होती है, अगर आपको नहीं पता है, गूगल का ही एक प्रोडक्ट होता है जिससे हमें पैसा मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे दीपावली में मैं जब जाता हूं तो ये मेरा ब्लॉग है और यहां पर जो आपको ऐड दिख रही है ये एक ऐड है। यूजुअली बंदों को समझ में नहीं आती जो काम नहीं करते हैं, पर ये गूगल ऐड दिखा रहा है, तो कोई जब इस पे क्लिक करेगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। ओके, पर वो ऐड आएंगी कैसे, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर भी आप सीधे सीधे कनेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका ब्लॉग बन जाएगा, थोड़ा सा ट्रैफिक आने लग जाएगा, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, अभी मैंने फिलहाल कोई भी एडसेंस से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाया, बनाऊंगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। नहीं तो आप गूगल पर कोई भी, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखेंगे कि एडसेंस कैसे अप्लाई करना है, आपको पता चल जाएगा। इस ब्लॉग में पर्टिकुलरली मैं बताऊंगा कि अर्निंग के और भी ज्यादा ऑप्शन है। इनफैक्ट एडसेंस में आपको शायद इतने पैसे ना मिले, पर बाकी जो और अदर मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस हैं। ये मैं इवेंट ब्लॉग की बात बता रहा हूं। बाकी जो नॉर्मल, अगर आप नए ब्लॉगर हैं, जैसे दीपावली है, मैं अभी भी उसमें पूरा रिलाय गूगल एडसेंस से ही करता हूं। एक और इंपॉर्टेंट प्लगइन है जो आपको इंस्टॉल करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, वो है वेब स्टोरीज। आप लोगों ने वेब स्टोरीज के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? अगर आप मेरे को जानते हैं तो आपने वेब स्टोरीज सुना ही होगा। हिंदुस्तान में आज की तारीख में जो भी वेब स्टोरीज बना रहा है उसका क्रेडिट थोड़ा सा मैं लेना चाहूंगा, कि मैंने ही लोगों को बताया था कि वेब स्टोरी क्या होता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वेब स्टोरी किस तरीके का होता है। जब आप गूगल में, मोबाइल में खोलेंगे, आप गूगल की ऐप में जाएंगे तो आपको जो सारी चीजें मिल रही होती हैं उसमें से कुछ एक सेक्शन होता है वेब स्टोरी का होता है। और वेब स्टोरी के लिए आप ये वाला इंस्टॉल कर सकते हैं प्लगइन। ये गूगल का ही प्लगइन है, मैं इसी को रिकमेंड करता हूं। मेक स्टोरी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि ये शायद पेड भी होने वाला है कुछ टाइम में। ओके, तो आप इसको इंस्टॉल करें। इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या सारी चीजें करनी है उससे रिलेटेड पूरा हम एक वीडियो बना चुके हैं, वेब स्टोरी का कोर्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अब एक और चीज है कि ये हमारा ब्लॉग जो है, अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके का दिख रहा है, बिल्कुल ब्लेंड है, ठीक है। अब इसमें हम थीम चढ़ाएंगे। थीम मतलब एक तरीके से कपड़े हो गए कि कौन सी चीज होती है। तो थीम कैसे करते हैं हम, यहां पर आप जाएं अपीयरेंसेस में और यहां पर आपको थीम्स मिलेगा। जो सबसे बेहतरीन थीम है आज की तारीख में मुझे लगती है वो है जनरेट प्रेस। जनरेट प्रेस जो है, ये वाला जो फ्री वाला वर्जन है, ये ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर
जो गुडीज की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या क्या गुडीज आपको मिलेंगे। वन ऑफ द गुडीज इज अगर आप हमसे होस्टिंग लेते हैं तो हमारा वो जो मैंने आपको बोला था, ये ईमेल है, ये जो आपको पेमेंट वाला आया था, ये हमें ईमेल करें तो हमारी टीम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन थीम इंस्टॉल करके आपको दे देगी। प्लस क्या है, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है जो हमसे बेसिकली होस्टिंग लेता है, तो हम उसको उसमें ऐड कर देते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट अदर इंफॉर्मेशन वगैरह आपको आती रहती हैं तो वो आपको मिल जाएगी। अगर आपने हमसे होस्टिंग नहीं ली है तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। ये जो जनरेट प्रेस फ्री थीम भी है ना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी कैसे कस्टमाइज क्या करना है मैंने एसईओ वाला जो परफेक्ट एसईओ वाला हमारा वीडियो है इसमें बता के रखा है कैसी चीजें करनी है। अब हम आ जाते हैं कि अब हमने ब्लॉग बना लिया है, अब हमें इसमें डालना पड़ेगा आर्टिकल। जैसे मैंने आपको ब्लॉगिंग बोला था कि ब्लॉगिंग क्या चीज होती है कि जब आप गूगल पे सर्च करते हो आपको सर्च रिजल्ट मिलते हैं, वही ब्लॉग्स होते हैं, तो वो कोई ना कोई तो लिखता होगा, ठीक है ना। क्यों लिखता है? क्योंकि उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो अब आप उनमें से एक बनने वाले हो। अब आपको देखना है कि क्या चीजें आती है। तो देखो, ये अगर आप नए ब्लॉगर हो तो आपको आर्टिकल लिखना आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अगर आप आईपीएल इवेंट से रिलेटेड चीजें करना चाहते हो तो फेसबुक एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जैसे मैंने बताया था, सचिन के ब्लॉग का जो ट्रैफिक आपको दिख रहा था वो फेसबुक से लेके आ रहा था, तो फेसबुक से ही आपको थोड़ा सा कंटेंट का आइडिया भी मिल जाएगा और वेबसाइट का भी आइडिया मिल जाएगा। जैसे टेलीग्राम से मैंने बताया था कि आपको कौन सी वेबसाइट का आइडिया मिल गया था, क्रिकग्राम का मिल गया था, ठीक है, ये आपको क्रिकग्राम का मिल गया था। ये सिर्फ पता, ये भी आईपीएल, अच्छा आईपीएल अपने आप में बहुत बड़ा है, तो ये सिर्फ क्या कर रहा है कि आईपीएल का नहीं, क्रिकेट का कर रहा है, उसमें भी सिर्फ प्रेडिक्शन लेके आ रहा है, बाकी इस चीजों पे तो कर ही नहीं रहा है। तो ये आपको देखिए कि मैंने बताया टेलीग्राम से, प्लस आप और भी जाए देखेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट यहां पर मिलने वाली हैं जो कि टेलीग्राम से काम करती हैं। एंड क्या है कि अब हम अगर देखेंगे फेसबुक में आप जाएं तो फेसबुक में आपको मिलेगा एक ये पेज, आप देख सकते हैं cricket.trendy.com, इसके 17,000 फॉलोअर्स हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की न्यूज डाल रहा है। जैसे देखिए 3 घंटे में ही इसने रणजी से रिलेटेड कुछ डाला था, यहीं पे देखिए हार्दिक पांड्या का इसने कुछ इंफॉर्मेशन डाली थी, और भी सारी चीजें डाल रहा है। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, सारी चीजें शेयर कर रहा है, जो अपना ब्लॉग बना है वो फेसबुक पर शेयर कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा अरे 17,000 हम बनाएंगे कैसे फॉलोअर्स, तो 17,000 बनाना कोई कठिन नहीं है। पूरा का पूरा आईपीएल हमने जो फेसबुक वाला जो बताया था कि फेसबुक कैसे ग्रो करना है, वो सचिन वाले वीडियो में बताया था, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आर्टिकल वगैरह कैसे लिखते हैं तो आपको ये देखिए आइडिया मिल गया कि क्रिकेट ट्रेंडी कैसा लिखता है, क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से आर्टिकल लिख रहा है। ये देखिए किस तरीके से इसने आर्टिकल लिखे हैं। अब आर्टिकल लिखने के लिए क्या है ना, हम कैटेगराइज करेंगे बेसिकली कि हम बनाएं कैसे आर्टिकल। एक तो मैंने बता दी, पहले हम बताते हैं कि अच्छा एग्जाम्पल ब्लॉग आपको देखना है तो ट्रेंडी क्रिकेट हमें मिल गया। सेकंड है ना, अगर आपको पेज देखना है कि कौन सा पेज चल रहा है। अच्छा, स्कूप वूप की मैं आपको बीच में एक बात बताना चाहूंगा कि फेसबुक से रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हैं तो शायद आपने स्कूप वूप का नाम सुना हो, अगर नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि ये क्या है कि 2014 में ही शायद स्टार्ट हुआ था, तब मेरी नजर में आया था। ये क्या करते थे, फेसबुक पर शेयर करते थे मीम्स वगैरह, कुछ एंटरटेनमेंट चीजें, ये है वो है, तो ये फेसबुक से सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। फिर इन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली थी और यही मैं आपको देखिए लाइव मिनट की न्यूज बता रहा हूं। ये कब की न्यूज है, ये देखिए 4 नवंबर 2014 की न्यूज है। स्कूप वूप ने अपने 36.5% स्टेक्स बेचे हैं 10 करोड़ रुपए में, ठीक है। तो एक छोटा सा ब्लॉग, आप उसकी कीमत मत समझो। अच्छा, सॉफ्टबैंक पता है क्या है, जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं ना उनको फंडिंग करता है, तो इसने क्या है 36% स्टेक्स इसके लिए, मतलब इस ब्लॉग की कीमत कितनी होगी, करीब 30 करोड़ रुपए की इसकी कीमत हो गई। कौन सा ब्लॉग है 30 करोड़ रुपए का, scoopwhoop.com है। अच्छा, scoopwhoop का कितना ट्रैफिक है मैं आपको एक बार बता दूं। ये देखिए 4 मिलियन के आसपास का ट्रैफिक है, थोड़ा सा भी कम हो गया है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिमिलर वेब के अलावा देखने के लिए कि ट्रैफिक कितना है। अब मैं यहां पर आपको दीपावली का ट्रैफिक दिखाता हूं। सिमिलर वेब पता नहीं कि थोड़ा सा दीपावली को कम पसंद करता है, थोड़ा सा कम ट्रैफिक दिखाता है। ये देखिए 1 मिलियन अभी कुछ दिनों से दिखाने लग गया है, नहीं तो यही ट्रैफिक दिखाता है, पर दीपावली का ट्रैफिक 1 मिलियन पर मंथ से ऊपर ही रहता है हमेशा। और अगर आप इसके तौर पे देखेंगे कि यार 3 मिलियन में अगर इसका 2014 में इसकी 3 करोड़ की कीमत, 30 करोड़ की कीमत थी, अभी इसकी कीमत बढ़कर 100 करोड़ हो जानी चाहिए थी। अगर मैं मोटा माटी अज्यूम करूं और 1 मिलियन इसकी में दीपावली की कितनी कीमत होनी चाहिए थी,
इसके हिसाब से 33 करोड़ रुपए का ब्लॉग है भाई। ये छोटा मोटा ब्लॉग नहीं है दीपावली, ठीक है। तो ये जो दीपावली ब्लॉग बनाने में सारा एक्सपीरियंस आपको लगा ना, 33 करोड़ के ब्लॉग का जो अज्यूम कर रहा हूं मैं सारी चीजें, वही सारी चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। मजा आया कि नहीं 33 करोड़ का? अगर पता चला आपको दीपावली का तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। एक और ब्लॉग मैं आपको दिखा दूं क्रिकेट से रिलेटेड, जो मुझे फेसबुक से ही मिला था। ये है क्रिकेट जागरण, शायद ये इसका फेसबुक पेज है, जिसमें कि 2 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं। अगेन आपको सर्च करना है और ज्यादा तो आप फेसबुक पर जाकर क्रिकेट डालें और आपको बहुत सारे देखिए सैंपल पेजेस, ग्रुप्स वगैरह मिल जाएंगे। और जो सचिन ने हमें बताया था कि ज्यादा फायदा किस में होता है काम करने में, पेजेस बनाकर ज्यादा फायदा होता है, ग्रुप्स में इतना फायदा नहीं होता है। वो वीडियो अगेन आप देखें तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम आते हैं भाई साहब, हमने देखी है कि हमें सैंपल ब्लॉग्स वगैरह पता चल गए कि अब हमें आर्टिकल लिखना है। उसके पहले अब मैं इस पे आता हूं कि देखिए, हम जब कंटेंट लिखते हैं ना तो 2 तरीके से कंटेंट डिराइव होता है। एक होता है एवरग्रीन कंटेंट और एक होता है कि ट्रेंडिंग कंटेंट या करंट कंटेंट। तो जो मेजॉरिटी ट्रैफिक, अगर आप मेरे पुराने फैमिली मेंबर्स हैं तो आपको पता होगा कि मैं कहता हूं कि जो करंट होता है उसमें ज्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं। तो फिर हम एवरग्रीन कंटेंट क्यों लिखें? एवरग्रीन कंटेंट क्या चीज होती है ना, जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक आपको इवेंट में दिख रहा होता है, इतना नहीं होता है, उसमें कंपैरेटिवली कम ट्रैफिक होता है, पर वो एवरग्रीन है, हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ ट्रैफिक आता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आप हिंदी स्टोरीज डालते हैं गूगल पर, ये देखिए दीपावली यहां पर रैंक कर रहा है हिंदी स्टोरीज में। अभी हम फिलहाल पेज नंबर 1 पे नहीं है, कभी कभी हम पेज 1 पे, कभी कभी हम आगे पीछे होते रहते हैं। तो इसके बावजूद भी इस पर करीब 3000 पर डे का ट्रैफिक आता है। पर डे हमें कुछ नहीं करना है, इस पर ट्रैफिक आता है। अब हमने क्या कर रखा है, अगर हम इस पेज को खोल के देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये हमने एक एवरग्रीन कंटेंट बना के रखा है और यहां पर हमने क्या कर रखा है, बहुत सारी और स्टोरीज लिख रखी हैं जो कि डिटेल में डाल रखी हैं। अब क्या हो गया कि यही अगेन आ गया कि अब मैं आपको बताऊंगा कि जब यहां पर आप देखेंगे, अच्छा ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप काम करेंगे ना, आपको बहुत मजा आने लगेगा, आप इससे प्यार करने लग जाएंगे। अब ये देखिए, ये एक है पेजेस और एक होता है पोस्ट। बहुत सारे लोग हैं ना परेशान रहते होंगे, यार पेजेस और पोस्ट में डिफरेंस क्या है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो आज मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि ये जो है ना हिंदी स्टोरीज, ये हमारा पेज है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये सारी चीजें ये पोस्ट हैं, ठीक है। अब हर पोस्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा एवरग्रीन कंटेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एवरग्रीन कंटेंट है ये पेज होना चाहिए, और जो ट्रेंडिंग कंटेंट होता है या न्यूज टाइप की चीजें होनी चाहिए वो पोस्ट होनी चाहिए। अगेन ये कहानी भी क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक्सपायर्ड, मतलब इसकी एक्सपायरी, मतलब एक अगर हम डेफिनेशन और बताएं कि पेजेस मतलब कि एक ऐसी चीज जिसकी कोई एक्सपायरी डेट ना हो, कोई अमर हो, ठीक है, और वो पेजेस हो गए। पोस्ट मतलब क्या होगा, जिसकी एक्सपायरी डेट हो। फॉर एग्जांपल अभी अचानक से आया कि शुभमन गिल ने 200 रन बना दिए, ठीक है। अभी अचानक से बहुत सारे लोग उसको सर्च करेंगे, ये करेंगे, धीरे धीरे क्या है ना, ये कम होता जाएगा ट्रेंड और इसकी ट्रैफिक कम होता जाएगा। तो ये हम पोस्ट में कर सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ है। पर कोई अगर एवरग्रीन कंटेंट कैसा हो गया कि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा बड़ी है या सारी चीजें अमर हैं। तो अगेन जब हम देखो हम बना रहे हैं यहां पर, तो मैं क्या बता रहा हूं कि मुंबई इंडियंस, अगर आप आईपीएल से रिलेटेड एक बना रहे हैं ब्लॉग, तो कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, कि मुंबई इंडियंस से रिलेटेड कोई सर्च करना चाहे कि कौन है, क्या है, कितनी ट्रॉफी जीती, ये सारी टीम्स हैं, प्लस जो मैचेस वगैरह आते हैं वो पोस्ट बन जाएंगे। तो आपने डिफरेंस देख लिया कि ये पेजेस और पोस्ट में है। अगेन आपने देखा कि दीपावली में हमने जैसे पेज बना लिया है और ये सारी चीजें पोस्ट है। तो इस तरीके से आप पेजेस और पोस्ट में काम कर सकते हैं। अगेन अगर आपको क्लियर नहीं है क्या चीज है, कमेंट करें पेजेस और पोस्ट। इससे रिलेटेड हम पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे कि कौन सी चीज ऐसी होनी चाहिए जो पोस्ट में जानी चाहिए और कौन सी चीज ऐसी होनी चाहिए पेजेस में जानी चाहिए। अब ये तो हमने बता दिया कि भाई एवरग्रीन कंटेंट क्या हो। ये आपको स्क्रीन दिख गई है कि आईपीएल पे आपको काम करना है तो कैसे करना होगा, कि आप डिफाइन करें कि ये मेरा एवरग्रीन कंटेंट होगा, ट्रेंडिंग में क्या डालना है, प्रेडिक्शंस में क्या डालना है, पॉइंट्स टेबल। देखो अभी आपने देखा आईपीएल पॉइंट्स टेबल मेरा था, ईपीएल पॉइंट्स टेबल था, अभी हमने वुमेन्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल.com ले लिया। तो पॉइंट्स टेबल पे इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना, इतना ज्यादा ट्रैफिक है मैं आपको बता नहीं सकता। जब आता है तो इसी तरीके से आईपीएल शेड्यूल पे ट्रैफिक होता है, मैचेस के पहले प्रेडिक्शंस पे मैंने आपको सारा बताया कि यार पूरा का पूरा अफिलिएट वाला उसने बिजनेस बना रखा है। कॉपी पेस्ट मतलब क्या चीज हो गई, कॉपी पेस्ट मतलब हो गई कि कुछ ऐसा कंटेंट है जो आप ओरिजिनल लिख ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल
मुंबई इंडियंस का स्क्वाड है, आप कितनी भी कोशिश करोगे वो कॉपी पेस्ट आएगा। तो उस तरीके का जो कंटेंट होता है आप वेब स्टोरीज में कर सकते हो, प्लस एफबी डेटा जो आपको बनाना है। एफबी डेटा आपको सचिन वाले पूरे उसे वीडियो से पता चलेगा कि किस तरीके से आपको बनाना है और सारी चीजें हो जाएंगी। अब बारी आती है कि साहब कंटेंट हम लिखें कैसे, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि उसके लिए आपको मेरे कुछ अलग वीडियोस पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप फ्री ब्लॉगिंग कोर्स डालें यूट्यूब पर, हमारी ही सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इस प्लेलिस्ट में जब आप खोलेंगे तो यहां पर आप देखिए कि हम ये जो हमारा पार्ट 4 है ये हमें बताता है कि कैसे आप सर्च करें कि आपका डेली आर्टिकल कौन सा होना चाहिए। पार्ट 5 है ये आपको बताएगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, और पार्ट 6 है ये आपको बताएगा कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें। तो 4, 5 और 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 में मैंने डिटेल में बताया, मैं आपको अभी एक और चीज बता देता हूं जो मैंने पहले भी बताया कि गूगल अलर्ट भी एक तरीका होता है जिससे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको सर्च करें कि कौन सी चीजें ट्रेंडिंग में चल रही हैं नहीं। आप गूगल अलर्ट टाइप करें, इस टाइप की चीज आ जाएगी। आपको आईपीएल रिलेटेड करना है तो आप आईपीएल करें, और यहां पर देखिए ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे कि आपको एक बार में जब आप क्रिएट करेंगे ना तो आपको फिर ईमेल्स आएंगे कि कौन कौन सा सर्च में आ रहा है। आप देखिए आईपीएल आपने किया तो ये इतनी सारी चीजें आपको दिख रही हैं जो आ रही हैं। आप यहां पर और भी कीवर्ड कर सकते हैं, आईपीएल 2023 कर सकते हैं कि इसी से रिलेटेड आपके पास में इंफॉर्मेशन आए। आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्योंकि अभी मैचेस आने वाले हैं ये कर सकते हैं। अगेन अच्छा देखिए और भी बड़ा इवेंट आने वाला है, वर्ल्ड कप एक इवेंट आने वाला है, उससे रिलेटेड आगे जाके आप इसी में काम कर सकते हैं। आप वर्ल्ड कप 2023 डाल सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और यहां पर ऑप्शन है कि जैसे ही कुछ आए आपके पास आ जाए, वन साइड है, सारी चीजें क्या है जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे किस तरीके से करना है, क्रिएट अलर्ट करेंगे बन जाएगा। ये बन गया, आपके पास ईमेल आने लग जाएंगे। सेटिंग्स एग्जैक्टली क्या करनी है थोड़ा डिटेल में मैंने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 4 में बताया था। आर्टिकल कैसे लिखने हैं पार्ट 6 में आपको मिल जाएगा। आर्टिकल कैसे लिखने होते हैं, आप पोस्ट पे जाएं, ऐड न्यू करें, ये आपको पूरा का पूरा वैसे भी पार्ट 6 में पता चल जाएगा किस तरीके से लिखना है। अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है, क्या लिखना है। अब मैं आपको जैसे बताऊं कि मैंने आपको बोला था कि यार ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप काम करोगे तो आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। क्यों? क्योंकि आपका अगर डोमेन फेल हो जाता है तभी वो डोमेन एक्सपायर होता है। एक चीज होती है expiredomains.net पर आप जाएं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने यहां पर सर्च किया आईपीएल से रिलेटेड, फिर आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से डोमेन्स है जो एक्सपायर हुए हैं। देखिए किसी बंदे ने ये IPL.net लेके रखा होगा, इसकी क्या कीमत है $36,000। ठीक है, $36,000 को भाई मैं कन्वर्ट करूं क्योंकि मैं इतना तो खुद भी नहीं कन्वर्ट कर सकता, $2 to INR 36000। तो इसकी कीमत दिखा रहा है 30 लाख के आसपास की। तो जिसने ये डोमेन लिया होगा ना तो उसको 30 लाख रुपए वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें बिक जाएगा। समझ रहे? तो ये पावर है आईपीएल रिलेटेड इवेंट ब्लॉग पर काम करने की। जिसने ये बनाया था आईपीएल, ये फेल्ड है, ये एक्सपायर्ड क्यों? क्योंकि ये फेल्ड ब्लॉग है। तो एक फेल्ड ब्लॉग भी 30 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रहा है मिलने का। और मैंने आपको वैसे ही मेरे 2 ब्लॉग्स बता दिए थे जिनकी कीमत 50-50 हजार रुपए थी। ओके, तो आपको ये मिल जाएगा, प्लस आपको इससे आइडिया भी लग जाएगा कि इन लोगों ने किस तरीके से काम किया था, क्या किया था। तो ये भी एक पूरा का पूरा अर्निंग वाला मेथड है। मैं कुछ बंदों को ढूंढ रहा हूं जो एक्सपायर्ड डोमेन पे काम करते हैं, किस तरीके से बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया वहां से आपको लग जाएगा। अच्छा, मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं कि किस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं कि कंटेंट क्या ढूंढना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि वेब स्टोरीज आपको ढूंढना चाहिए कि डालना है कि वेब स्टोरी। देखो, जब आप अभी ब्लॉग बना रहे हो ना तो उसका टारगेट ये होना चाहिए कि एक आर्टिकल लिखो और उसी से रिलेटेड वेब स्टोरी डाल दो, क्योंकि वेब स्टोरी से ट्रैफिक आना कंपैरेटिवली बहुत इजी है और उससे आर्टिकल रैंक होने में भी चांसेस मिलते हैं। अब वेब स्टोरी आप कैसे ढूंढ सकते हैं? नॉर्मल आप सर्च करोगे तो आपको वेब स्टोरी मिलेगी नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप गूगल पर डालिए INURL स्पेस web-stories स्पेस इन टाइटल IPL, तो आपको दिख जाएगा कि कितनी सारी जो वेबसाइट्स हैं वो इससे रिलेटेड बना रही हैं। मैंने कुछ खोल के रखी थी, ये देखिए mykhel.com, शायद आपने इसका नाम सुना ही ना हो। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लॉगिंग इज डेड। भाई ब्लॉगिंग इज डेड में इस बंदे का 13 मिलियन का ट्रैफिक है, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपने देख ली। ये हमें कहां से पता चल गई? अगेन हमें पता चल गई कहां से? वेब स्टोरी से। एक अगेन ये एक और बंदा है द क्रिकेट लॉन्च वगैरह, इसका ट्रैफिक मैं बता दूं आपको कितना है। इसका भी आप ट्रैफिक देख लिए कि 300K के आसपास का ट्रैफिक है। तो आप इसमें देखेंगे ना तो आपको और भी ज्यादा ब्लॉग्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से हैं जो काम कर रहे हैं। slogover.in, आपने तो नाम भी नहीं सुनेंगे, इतने सारे ब्लॉग्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। आप भी काम करोगे। अच्छा, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतने सारे लोग जब काम कर रहे हैं तो हमारे चांसेस क्या हैं सक्सेसफुल होने के? आप तो नए हैं,
भाई साहब आप ये देखिए कि आप जब कोई एग्जाम देते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो उसमें एक लिमिटेड सीट है, उतने ही लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, सेलेक्ट उतने लोग कम लोग होते हैं, तो आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा टफ है। अगर आप ब्लॉगिंग में देखें, जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि सचिन का इतना ट्रैफिक है या मेरा इतना ट्रैफिक, इतना क्यों है? क्योंकि लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी आप देखोगे जैसे एक्सपायर्ड डोमेन वाला मैंने दिखाया था ना, आप है ना, आप इनको आपको अगर देखना है कि किस तरीके से काम किया था, आप अगेन जाएं, जैसे यहां पर जाएं, आप archive.org में जाएं और ये देखें कि भाई ये जो 30 लाख वाला बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 30 लाख रुपए वाले ब्लॉग का इसने क्या काम किया है, आपको पता चलेगा इसने काम किया ही नहीं है, ठीक है। अगर करता होता ना तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता। तो यहां पर आप जाके देखेंगे कि देखो 2018 में उसने क्या किया, बहुत ही कम काम करके दिया होगा, पर आपको पता चल जाएगा कि देखिए उसने क्या काम किया, कुछ नहीं किया है, खाली ब्लॉग वगैरह पड़ा हुआ था। तो अगर आपको लगता है कि ये काम करता है तो सक्सेसफुल नहीं होता, कि इन लोगों का इंटेंशन अलग, देखो सबका काम करने का तरीका अलग होता है। मैं एक्सपायर्ड डोमेन ना बाय करता हूं ना सेल करता हूं, तो इसका मुझे आइडिया नहीं, पर बहुत सारे लोग करते हैं। और ये कोई अगर ये बेच रहा है तो कोई खरीद भी तो रहा होगा $36,000 में, ठीक है ना। तो ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ 1% ऐसे, अच्छा ये जो पूरा वीडियो भी देखेंगे ना, उसमें से सिर्फ 1% ऐसा बंदा होगा जो एक्शन लेगा और काम करेगा, ठीक है। 1% एक्शन लेगा जो ब्लॉग बनाएगा, ठीक है। उसमें काम करने वाले लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2-3 महीने काम करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है जो काम को आगे करते हैं। मैं आपके सामने पूरा पोटेंशियल हूं कि भाई दीपावली पे मैंने काम किया, मैंने 9 साल टीसीएस में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया था। मेरी वाइफ पीएचडी है एमिटी यूनिवर्सिटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर, आज मेरे साथ बैठ के पूरी ब्लॉगिंग कर रही है। तो पोटेंशियल तो है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं यहां पर किस तरीके से की जाती है, पर लोग करते नहीं है। इस वजह से आपके पास अगर आप एक्शन लेते हो, आप पहली चीज बात बताओ कि आप 1% लोगों में से हो या नहीं, एक्शन लेने वाले लोगों में से हो या नहीं। अगर आप लेते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज्यादा है। प्लस जो ये तरीका मैंने आपको बताया ना पूरा का पूरा, ये तो भाई नो प्रूफ है, इसमें आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बता दी कि अगर आप काम करते हो आपका फेल्ड ब्लॉग भी बिक जाएगा। आपको बेचना आना चाहिए। अगेन यहां पर बेचने की भी अलग टेक्निक्स होती है, उससे रिलेटेड भी मैं बंदे लेके आऊंगा कि किस तरीके से अपना डोमेन, एक्सपायर्ड डोमेन को बेचा जाए। अच्छा एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गया अभी, यहां पर मैंने जो बना रखा था, इस शीट की भी लिंक अगर आपको चाहिए तो आप कॉमेंट करें, मैं दे दूंगा कि और कौन से इवेंट है स्पोर्टिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप हम ऑलरेडी इस पे पूरा वीडियो बना चुके हैं, ओलंपिक्स है, ठीक है, चैंपियंस लीग जो फुटबॉल से रिलेटेड है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, सुपर बोल जो एनएफएल मैंने अमेरिका वाला बताया था, विंबलडन टेनिस हो गया, टेनिस से रिलेटेड है, साइकिलिंग से रिलेटेड है, टूर दे फ्रांस बहुत फेमस है, ये रग्बी बहुत फेमस है इंग्लिश कंट्रीज में, फॉर्मूला 1 रेसिंग भी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, एनबीए अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस है, ये मैंने नाम नहीं सुना है, ये भी मैंने नाम नहीं सुना है, हॉकी वर्ल्ड कप पता नहीं, ज्यादा शायद फेमस नहीं होगा, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, आईपीएल तो हो गया, वुमेन आईपीएल हो गया। अब अगेन टेनिस में यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। अच्छा जो टेनिस वाले इवेंट्स है ना, ये इंडिया में इतने फेमस नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज में फेमस है। तो यूरोपियन कंट्रीज मतलब कि मोटा पैसा। तो ये भी सारी शीटें मैं अपडेट करता रहूंगा, और अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको लिंक, आपको ये शीट जो कमेंट करेगा उसको मैं दे दूंगा। अब हम आते हैं अर्निंग के बारे में कि अर्निंग किस तरीके से होगी। तो अर्निंग जैसे मैंने बोला एडसेंस से हो जाती है इसकी अर्निंग, और मेन होती है इसकी अफिलिएट से, जो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि किस तरीके से विजन 11 वगैरह चल रहा है, 300 रुपए ये हो रहा है, फलाना है ढिकाना, इतने इतने बड़े बड़े टेलीग्राम के ग्रुप बने रखे हैं, ये मेजॉरिटी पैसा प्रिडिक्शन वाली चीजों से अफिलिएट से कमा रहे हैं। तो ये 2 मेजर चीजें प्लस गेस्ट पोस्ट, ठीक है। ये जो बंदे हैं ना, ये जो रैंक कर रहे हैं, अगर आपका नया ब्लॉग है क्रिकेट से रिलेटेड है तो आप देखेंगे थोड़ा बहुत भी इसमें ट्रैक्शन वगैरह आने लग गया ना, तो आपको गेस्ट पोस्ट की भी वहां से आने लग जाएगी, आप गेस्ट पोस्ट के भी अच्छे खासे पैसे वहां से चार्ज कर सकते हैं। तो 3 वेज हैं जिसमें आप अच्छे पैसे इसमें कमा सकते हैं। अच्छा कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो लोगों के हो सकते हैं कि क्या हम इसको मोबाइल से कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल आप मोबाइल से कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लड़के आए हैं जो सिर्फ मोबाइल से काम करते हैं और पैसे कमाए हैं। मोबाइल से काम करने में शुरू में हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो, पर बाद में जब आप काम करने लग जाओगे आपके हाथ सेट हो जाएंगे और फायदा बहुत है। मोबाइल मतलब मोबिलिटी, आपके पास आजादी, आप लैपटॉप लेके हर जगह कैरी करके नहीं घूम सकते, मोबाइल आपके साथ हमेशा रहता है। कुछ भी इंस्टेंट इंफॉर्मेशन आती है, कुछ भी सारी चीजें होती हैं, आप कर सकते हैं मोबाइल से, सारी चीजें कर सकते हैं। मैंने मोबाइल से ब्लॉग भी बनाया, फ्री ब्लॉगिंग कोर्स जो पार्ट 2 है पूरा का पूरा मैंने मोबाइल से बनाया है, तो वो भी आप बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन होता है कि अर्निंग कितने दिन में स्टार्ट होगी। अगेन है ना, ये एक बहुत ही रॉन्ग क्वेश्चन है कि अर्निंग कितने दिन में स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि है ना अभी एक लड़के ने कॉमेंट किया था कि सर मैं 5 साल से आपके वीडियोस देख रहा हूं, मैं अभी तक कुछ नहीं
नहीं कर पाया। तो मैंने उसको कमेंट किया 5 साल तो मुझे हुए नहीं वीडियो बनाते, ठीक है। तो भाई पॉइंट ये नहीं कि कितने दिन में आएंगे, आप कितने एफर्ट्स लगाते हो। जैसे अगर आप देख रहे हो अभी भी मेरी आंखें लाल है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी फिर हटा दी थी, मैं 7 दिन से मेरी आंखें दर्द कर रही है, शरीर दर्द कर रहा है, पर मैं काम कर रहा हूं यहां पर। मैंने पेन किलर खाए क्योंकि मैंने शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देखा, उसने कहा सक्सेसफुल होना है तो दर्द वर्द सब भूल जाओ, दवाई खाओ, ये करो, काम करो। तो मैंने अभी पेन किलर खाई, 3 दिन से मैं बैठा था, मैंने पेन किलर खाई, रात में बैठा हूं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो जितने जल्दी आप एफर्ट्स लगाओगे, जितनी आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी होगी, नई नई सीखने की कोशिश करोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। तो इसमें टाइम का कुछ नहीं, काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। मैक्स कितना रुपए कमा सकते हैं, तो अभी मैंने आपको अगेन एग्जाम्पल बताया स्कूप वूप का कि कैसे उसने, वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, बट अगेन मैंने बताया कि कैसे 10 करोड़ में से उसने 33% अपने स्टेक बेचे थे, तो 30 करोड़ का उसका ब्लॉग बन गया था। तो इसी तरीके से यार इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है, कोई इसकी बात करता नहीं है क्योंकि नई चीज है। शायद मैं ही इकलौता ऐसा बंदा हूं जो ब्लॉगिंग की पोटेंशियल के बारे में बता रहा हूं। देखो स्टार्टअप्स इतने फेमस क्यों हो गए, क्योंकि वहां पर ऊपर नीचे से फंडिंग मिलने लग गई, सारी चीजें होने लग गई और वो फेल भी होने लगे। आप मामा अर्थ को देखेंगे कि बहुत बड़ा नाम था, बहुत सारा नाम हो रहा था, नाइका आप देखेंगे बहुत नाम हो रहा था, ये हो रहा था, उनके सारे स्टॉक्स फेल हो रहे हैं क्योंकि इसमें सब हवा भरी हुई थी। इसमें देखो ब्लॉग में किसी चीज की फंडिंग की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ होस्टिंग लेना है, दैट्स इट। आपको उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, और बाकी सारी चीजें क्या होगा कि बिना फंडिंग के होती रहती है और बहुत कम लोग काम करते हैं। अब अगेन यहाँ फंडिंग वंडिंग का कुछ नहीं होता है, तो इसकी हाइप नहीं बन पा रही है। मैं एक ऐसा बंदा हूं, मुझे लगता है कि जो मैं अपना ब्लॉग दिखा रहा हूं कि देखो दीपावली रैंक कर रहा है, पैसे कमा रहा है, मैं इसकी हाइप बना रहा हूं। धीरे धीरे आप करके देखेंगे कि ब्लॉगिंग टर्म कॉमन होता जाएगा और लोगों को पता चलता जाएगा, तो लोगों को विश्वास भी होने लग जाएगा कि ब्लॉगिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं। अच्छा एक टिप और, अभी है ना मैक्सिमम लोग है ना पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, बट अगर आप पैसे खर्च करते हैं ना तो आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है सक्सेस होने में। कैसे हो जाती है, आपको किसी कोर्स वोर्स की जरूरत नहीं है, आप है ना, आपको FB एड्स रन करना आना चाहिए, आपको गूगल एड्स रन करना आना चाहिए। आपका जब ब्लॉग बनेगा ना तो वहां पर आप एड रन करें, तो आपको किस तरीके से एड रन करना है हमने सचिन वाले वीडियो में बता दिया था। FB की, गूगल भी आप कोई नो ब्रेनर है, उसमें भी ना कूपन्स मिलते रहते हैं कि गूगल में 2000 खर्च करो तो 2000 आपको मिल जाएंगे। तो आप एड रन करो और उससे क्या है कि कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश करो। देखो जैसे मैंने बताया कि ये जो बंदे क्या कर रहे हैं, इनकी कम्युनिटी है, ठीक है, इनका तो ब्लॉग भी नहीं है, बिना ब्लॉग के सारे पैसे कमा रहे हैं, ये करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा कौन है क्या है। तो शुरू में क्या है, मेन ब्लॉगर की प्रॉब्लम होती है कि शुरू में ट्रैक्शन कैसे आए। तो अगर आप पैसे खर्च कर सकते हैं तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा थोड़ी चीजें। फेसबुक एड रन करके, गूगल एड करके आप अपनी कम्युनिटी बनाए। कम्युनिटी किस तरीके से बन सकती है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, और अगर आपका ब्लॉग है तो पुश नोटिफिकेशन बन सकता है। जब ट्रैफिक आएगा तो आप पुश नोटिफिकेशन डालें, उससे आपका कम्युनिटी बन जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार पैसे हैं नहीं तो हम क्या करें। सबसे पहले तो आप है ना फ्रीलांसिंग वाला कोई काम उठाएं। जैसे यार अगर आपको ब्लॉग बनाते भी आता है, तो मैंने आपको बताया था कि दीपक है जो ब्लॉग बना बना के लाखों रुपए कमा चुका है। तो ब्लॉग बनाना भी एक आर्ट है। अगर आप देखेंगे हमारी कम्युनिटी में, आप देखें कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो सीनियर सिटीजन उन्हें ब्लॉग बनाते नहीं आता, वो मेरे से कहते हैं कि मैं उनके ब्लॉग बना दूं, मुझे पैसे देने के लिए तैयार है, पर मेरे पास टाइम नहीं। आप उनकी हेल्प करिए। दीपक ने लाखों रुपए कमाए हैं ब्लॉग बनाकर, तो वो कमाए। जब आपके पास आ जाएंगे तो आप अपना ब्लॉग तो खुद बना लेंगे, कोई दिक्कत। होस्टिंग के पैसे इतने ज्यादा नहीं होते, आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। प्लस प्रमोशन के लिए जब आप फ्रीलांसिंग के इस टाइप के काम करते हैं, आप प्रमोट करिए, नहीं तो आपके स्पेयर पैसे हैं पार्टी करने की जगह। अगर आप एड वगैरह रन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और आप बहुत जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। अच्छा अब हम इंपॉर्टेंट आ जा रहे हैं गिव अवे में। अब आपने गिव अवे में देखा कि ये डोमेन मैंने प्रैक्टिकली आपको प्रूफ करके दिखा दिया। स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से EPL पॉइंट्स टेबल 62,000 रुपए का है, IPL पॉइंट्स टेबल कितने हजार का, 50,000 का है। सेम अगर आप ये जो डोमेन है जो वुमेन्स IPL पॉइंट्स टेबल का मैंने लिया है, ये भी आप मेहनत करोगे 5-6 साल बाद। अगर आप देखो अच्छे से मेहनत करते हो तो आपको वैसे ही पैसे मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करते हो, इधर करते हो उधर करते हो, ये भी अगेन है ना 50-60 हजार रुपए का बिकेगा। तो ये 50,000 रुपए का डोमेन प्लस एक और जो डोमेन मैंने प्रॉमिस किया था इवेंट ब्लॉग का, ये दोनों मैं अभी एक ही वीडियो में इसका अनाउंस करूंगा कि किस तरीके से होगा, ये आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसके लिए नीचे है ना, सबसे पहले तो आपको वीडियो लाइक करना है, ठीक है। सेकंड क्या करना है कि आपको कमेंट करना है कि आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लिया है। थर्डली है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल शीट मिलेगी, गूगल फॉर्म मिलेगा, वो आपको फिल करना है।
तीनों चीजें जब आप कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। विद इन 1 मंथ हम इसका अनाउंसमेंट करेंगे पवन अग्रवाल डिजिटल जो हमारा दूसरा चैनल है वहां पर, ठीक है। तो ये 50,000 रुपए का आपको डोमेन मिल रहा है गिव अवे में। और इसकी वैल्यू 50,000 क्यों हो रही है? आपको लग रहा होगा कि यार एक डोमेन आप भी कोई ले लेंगे तो इसके क्या नहीं, क्योंकि देखो जो ये मैंने वीडियो बनाया है ना, तो इसका जो वेब मेंशन मिल गया। अगर आपको नहीं पता है वेब मेंशन क्या है तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं। उसी से ही हमारे साथ में अगेन आईपीएल से रिलेटेड ही था स्टार। सबसे ज्यादा जो व्यूज आए ना हमारे इस चैनल पे आज की तारीख में वो स्टार का आया है। उसने ही आई थिंक एक दिन में $5,000 आईपीएल वाली इवेंट से कमा के रखे हुए थे, तो वो भी वेब मेंशन से पैसे कमा रहा। तो इस डोमेन को पूरा वेब मेंशन मिलने वाला है, ये मैं गिव अवे करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, अब ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, वीडियो में कॉमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you very much.